क्या कोई इंसान किसी का कत्ल करने से पहले गूगल पर यह सर्च करता है कि अपने परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा या फिर वो नर्क में जाएगा? क्या कोई इंसान अपने परिवार का कत्ल करने से पहले ये सर्च कर सकता है कि उसके मर जाने के बाद या उसके पूरे परिवार की मौत होने के बाद एक महिला को विधवा पेंशन के तौर पर कितना पैसा मिलेगा? कोई इंसान अपने परिवार को मारने से पहले कई महीनों तक प्लानिंग करे, गूगल पर अलग अलग तरीके ढूंढे लोगों को जान से मारने के। कुछ ऐसा ही हुआ है जोधपुर में। जोधपुर के लोहावाट के रहने वाले शंकर लाल नाम के एक शख्स ने 3 नवंबर को अपनी माँ बाप, 2 बेटियों का कत्ल करने के बाद खुद को भी जान से मार लिया। उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। शंकर लाल इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए तकरीबन सितंबर के महीने से प्लानिंग कर रहा था। वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था कि अपने परिवार को कैसे मारे। शंकर लाल के और परिवार की जब मौत हो गई तो पुलिस ने जब तफ्तीश करी, तफ्तीश में शंकर लाल का फ़ोन पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने जब मोबाइल हिस्ट्री चेक करी तो पुलिस भी हैरान थी वो हिस्ट्री देख के, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में कुछ और नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ सर्च हो रही थी बार बार कि किसी को जहर देकर कैसे मारा जा सकता है या किसी को मारने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। वो सोशल मीडिया पर या मोबाइल पर या गूगल के ज़रिए अलग अलग वेब सीरीज़ देख रहा था क्राइम से रिलेटेड, जिसमें कत्ल के अलग अलग तरीके हों। वो कई ऐसे सारे टीवी शोज़ देख रहा था जिसमें कत्ल करने के अलग अलग तरीके बताए गए हों। दरअसल 3 नवंबर को शंकर लाल ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के पीछे वजह क्या थी? तो वजह ये थी कि शंकर लाल जो था वो अफीम का जो नशा था उसका बहुत ज़्यादा एडिक्ट था। उसके दिमाग पे नशे की वजह से एक सनक चढ़ गई थी। वो चाहता था कि अपने पूरे परिवार को ठिकाने लगा दे, क्योंकि उसकी जो बीवी थी वो उसे बार बार टोकती थी। उसके परिवार वालों से उसका आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था नशे को लेकर, और अफीम के नशे की सनक उसके दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि सितंबर के महीने से ही उसने अपने परिवार के कत्ल की प्लानिंग करना शुरू कर दिया। उसने कई सारे टीवी शोज़, टीवी सीरियल जो सोशल मीडिया पे आते हैं क्राइम से रिलेटेड, वो सारे देखने शुरू किए और उसके बाद उसने अपने पूरे परिवार को मौत दे दी। जो उसका मोबाइल पुलिस के हाथ लगा था उसमें 2 चीज़ें सर्च पे थी सबसे ज़्यादा। पहला था कि किसी का कत्ल करने के बाद वो स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। शंकर वैसे तो अपने परिवार को मौत देना चाहता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं डर भी रहा था कि अगर मैं अपने परिवार को मौत के घाट उतार देता हूँ तो मैं स्वर्ग जाऊँगा या नर्क जाऊँगा। और इसी कश्मकश में वो गूगल पे लगातार यही सर्च कर रहा था कि किसी को मारने के बाद स्वर्ग मिलता है या फिर नर्क मिलता है। दूसरा जो उसका सर्च हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हुआ वो था नींद की गोलियां और जहर। परिवार को मारने की शंकर की जो सोच थी, वो उसने सोच तो लिया था कि अपने परिवार को मौत देनी है, लेकिन उसके तरीके, वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था। वो गूगल पे यही सर्च कर रहा था कि सबसे अच्छी नींद की गोली कौन सी होती है, आसानी से जहर कहाँ से मिलेगा, आसानी से जहर कौन सा यूज़ हो सकता है। इस तरह की अलग अलग जानकारियों को उसने इंटरनेट से जुटाना शुरू किया और उसके बाद उसने अपने इस पूरे जो वारदात थी उसको अंजाम दिया। आरोपी ने इतना ही नहीं, 14 सितंबर से ही फेसबुक के साथ इंटरनेट और बाकी प्लेटफॉर्म पे क्राइम सीरीज देखना शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों में उसने कई ऐसे सीरियल्स देखे जिनमें 3 या 4 ऐसी वेब सीरीज़ भी देखी उसने जिसमें मर्डर का प्लान बनाने में उसे आसानी हुई कि अब किस तरीके से कत्ल करेगा। जब उसने ये सारी सीरीज़ देख ली तो उसको मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया था कि किस तरीके से मौत के घाट उसे उतारना है अपने परिवार को। लेकिन इन सब के बीच एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई कि पत्नी को मारना तो चाहता था, मतलब पत्नी से उसकी अनबन तो थी, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं मारना चाहता है या नहीं चाहता, इस चीज़ के बीच में जो है ना वो थोड़ा सा अटका हुआ था कि बीवी को मौत के घाट उतारूं या बीवी को बख्श दूं। पुलिस की तफ्तीश में यह भी सामने आया कि शंकर से पत्नी की अनबन भले ही चल रही थी, लेकिन वो पत्नी को मारना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने पति की मौत के बाद विधवाओं के लिए चलने वाली योजनाओं की भी जानकारी जुटाई थी।
इसके साथ ही उसकी सर्च किया था कि परिवार की मौत के बाद सरकार क्या आर्थिक सहायता देती है, उसके मरने के बाद पत्नी को विधवा पेंशन योजना के तहत कितने रुपए मिलेंगे। अब उसने परिवार को मौत के घाट तो उतारने का प्लानिंग कंप्लीट कर ली थी कि किस तरीके से सबको एक मौत की नींद सुलावे। तो 3 नवंबर को उसने मौत के घाट उतारे अपने पूरे परिवार को, लेकिन 2 नवंबर को ही, यानी कि बुधवार की रात 2 नवंबर को आरोपी जो शंकर है, उसने परिवार के सभी लोगों को करीब 22 नींद की गोलियां दी। शंकर ने परिवार को बोला था कि सभी लोग खेत में दिन भर काम करके आते हैं, इसलिए थक जाते हैं, ये गोलियां खाने से नींद अच्छी आएगी। और गुरुवार को यानी कि थर्सडे को सभी को उसने शिकंजी में तकरीबन 3-3 गोलियां डाल कर दी, जिसके बाद पूरा परिवार बेहोश हो गया। इसके बाद 3 नवंबर की रात उसने 3 नवंबर की शाम को, मतलब ना आधी रात हुई थी ना ज़्यादा शाम का टाइम, मतलब दरमियाना वक्त था, उसने अपने पिता सोनाराम को सबसे पहले कुल्हाड़ी से उन पर हमला किया और उसको घायल कर दिया। और पिता को घायल करने के बाद वो मौके से फरार हो जाता है। आसपास के लोग, पड़ोस के लोग जब सोनाराम को खून से लथपथ हालत में देखते हैं तो उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। परिवार को इस चीज़ की अभी तक भनक नहीं थी, क्योंकि परिवार तो नींद की गोलियों के नशे में था। उनको तो पता ही नहीं था कि शंकर ने अपने पिता सोनाराम के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। वो तो नींद की गोलियों के नशे में थे। बहरहाल जो पड़ोसी थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, वो सोनाराम को अस्पताल लेके गए और इलाज के दौरान सोनाराम की मौत हो गई। इसके बाद शंकर ने घर में बाकी लोगों को मारने की जो प्लानिंग थी उसको आगे बढ़ाया। उसने सभी को जो बेहोश थे पहले, उसमें सबसे पहले पिता के बाद अपनी माँ को घर में बने पानी की टंकी में फेंक दिया था। इसके बाद उसने अपने बेटे लक्ष्मण को, जिसकी उम्र करीब 14 साल है, उसको पानी की टंकी में बैठा जो अपनी माँ के बराबर में सो रहा था। फिर उसके बाद उसने अपने 8 साल के बेटे दिनेश को पानी की टंकी में करीब सुबह 5 बजे के करीब फेंका। ये सब करने के बाद, मतलब उसने अपने माँ बाप और 2 बेटों को मारने के बाद वो खुद भी अपने मामा के यहाँ एक टंकी बनी हुई थी पानी की, उसमें जाता है और उस पानी की टंकी में कूद कर अपनी जान दे देता है। अब आप सोचिए कि ये सिर्फ जो किया उसने, वो अफीम के नशे की वजह से किया। मतलब वो नशा उसकी रगों में किस हद तक बैठ चुका था कि उसके सोचने समझने की, सही गलत का जो फैसला कर सकता था, उस फैसले को पूरा बदल डाला और एक अच्छे खासे इंसान को हैवान बनने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।